आज की इस वीडियो में एडुटेरिया बुक से बिहार सम्मान ज्ञान, ये आपका न्यू एडिशन बुक है। बिहार के सभी एग्जाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। टोटल इसमें 60 आपका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज शुरू करने वाले हैं बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था? निम्न में से किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, योगेंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ, उस समय गांधी जी चंपारण के किस गांव का दौरा कर रहे थे? चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ, उस समय गांधी जी चंपारण के किस गांव का दौरा कर रहे थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रहिया। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था? सही आंसर है 6 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1974 में। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के प्रभाव से निम्न में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा था? 1857 के क्रांति के प्रभाव से निम्न में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा था? सही आंसर है मुंगेर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता निम्न में से कौन थे? 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता निम्न में से कौन थे? सही आंसर है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। अगला प्रश्न है, फीकर चंद तथा जयराम दास निम्न में से किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? फीकर चंद तथा जयराम दास निम्न में से किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? सही आंसर है पटना कलम शैली। अगला प्रश्न है, कुंवर मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? कुंवर मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1587। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम निम्न में क्या था? बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम निम्न में से क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। अगला प्रश्न है, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर किया जाता है? जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 50,000। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 ओ। अगला प्रश्न है, जिला परिषद की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य है? जिला परिषद की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 माह। अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामीणी। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेशों में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं?
बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेशों में किस तरह के चट्टानें पाई जाती हैं? सही आंसर है सभी। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार के मैदानों को कितने नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है? उत्तरी बिहार के मैदानों को कितने नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 बेसिन। अगला प्रश्न है, सकरी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, ये नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? सकरी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, ये नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नवादा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है डी, रोहतास। अगला प्रश्न है, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है? लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना। अगला प्रश्न, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? सही आंसर है भाबर का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील किस नदी से बनी है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील किस नदी से बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बूढ़ी गंडक नदी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्न में से कौन से आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्न में से कौन से आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए? रत्नाकर शांति। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुची निम्न में किसके शासनकाल में भारत आया था? मनुची निम्न में किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है शाहजहां। अगला प्रश्न है, देवनिरिय जो 1665 से 1666 में पटना आया था यह किस देश का यात्री था? देवनिरिय जो 1665 से 66 के बीच में पटना आया था यह किस देश के यात्री था? सही आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1938 में। अगला प्रश्न है, सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है? सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है? सही आंसर है लोकनाट्य। सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित क्या है? लोकनाट्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मधुबनी चित्रकला के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? निम्न में से कौन मधुबनी चित्रकला के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारती दयाल। अगला प्रश्न है, बाबा बटेश्वर नाथ निम्न में किनकी प्रमुख कृति है? बाबा बटेश्वर नाथ निम्न में से किनकी प्रमुख कृति है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागा अर्जुन। अगला प्रश्न है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्यारे लाल। अगला प्रश्न है, पटना में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? पटना में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1925 को। अगला प्रश्न है, बिहार में पक्की सड़कों के नेटवर्क को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? बिहार में पक्की सड़कों के नेटवर्क को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न है, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? सही आंसर है
ऑप्शन डी सभी में। लघु उद्योग, कृषि विकास और ग्रामीण उद्योग, सभी। उपयुक्त आंसर डी। अगला प्रश्न है, राज्य सहकारी बैंक निम्न में किसके नियंत्रण में संचालित होता है? राज्य सहकारी बैंक निम्न में किसके नियंत्रण में संचालित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए आरबीआई। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध शासक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध शासक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी काला शोक। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक ने युद्ध में सर्वप्रथम रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, छठी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? छठी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? सही आंसर है ऑप्शन ए मगध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को वात्र शब्द से संबोधित किया गया है? निम्न में से किस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को वात्र शब्द से संबोधित किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचविश। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया था? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा? निम्न में कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा? सही आंसर है ऑप्शन ए कलिंग वंश। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक नगमत अस्फी की रचना किसने की है? प्रसिद्ध पुस्तक नगमत अस्फी की रचना किसने की है? सही आंसर है राजा शाह ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी कैमूर। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है? निम्न में से कौन सी नदी मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी चंपा नदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी नालंदा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्टसहस्रिका प्रज्ञापरिमिता किस युग से संबंधित थे? प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्टसहस्रिका प्रज्ञापरिमिता किस युग से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन सी पाल युग। अगला प्रश्न है, अली मर्दान खां द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? अली मर्दान खान द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? सही आंसर है देवकोट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी सैफ खान। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? सही आंसर है बालमुकुंद वाजपेयी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
2025-26 के अनुसार बिहार से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 57। अगला प्रश्न है, श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता था? श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता था? सही आंसर है बिंबिसार को। हेलो फ्रेंड, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।